और भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 264 अफराद को जिंदा जलाकर मारने वाले सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी गई। 8 साल बाद बल्दिया केस का अहम फैसला हो गया। मुकदमे में नामजद रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया गया। दीगर 4 मुल्जिमान को सहूलतकारी पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुकदमे में नामजद मरकजी मुल्जिम MQM का कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी अब तक मफरूर। 11 सितंबर 2012 को फैक्ट्री में आग से झुलसकर और दम घुटने से 264 अफराद जान बहक हो गए थे। अमीन अनवर की रिपोर्ट देखिए। सानहे बल्दिया केस के फैसले के बाद तर्जुमान MQM फैसल सब्जवारी और सूबाई वजीर सईद गनी की सोशल मीडिया पर बयानबाजी हुई। तर्जुमान MQM फैसल सब्जवारी ने कहा कि रऊफ सिद्दीकी की बरियत से साबित हो गया कि केस से मुत्तहिदा का ताल्लुक नहीं है। जिस पर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने सवाल उठाया तो फिर हम्माद सिद्दीकी कौन है, अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया कौन है। इस पर फैसल सब्जवारी ने तस्लीम किया कि तीनों सानहे के वक्त MQM से वाबस्ता थे। तर्जुमान MQM फैसल सब्जवारी ने मजीद कहा कि सईद गनी ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने इस सानहे की 3 JITs क्यों बनाई। पहली 2 JIT अगर गलत थी तो उन अफसरान के साथ हुकूमत ने क्या किया। ताज़ा खबर आपको देंगे। मरियम नवाज का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। मरियम नवाज एवनफील्ड केस में अपील की समाअत के लिए अदालत में पेश होंगी। मरियम नवाज का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला सामने आया है। मरियम नवाज एवनफील्ड केस में अपील की समाअत के लिए अदालत में पेश होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी वफाकी हुकूमत ने दी और वापसी के इकदाम भी उसी ने करने हैं। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, अदालत में हाजिरी आपने यकीनी बनानी है, हम सजा याफ्ता मुजरिम की हवालगी का ऑर्डर पास नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल भी हुकूमत ने किया और फिर निकाला भी। बैरून मुल्क भिजवाने से काबिल इजाजत तो दरकिनार, अदालत को आगाह तक नहीं किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील 17 सितंबर को करवाई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का 2 टोक फैसला है कि जब तक डॉक्टर्स नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाजत नहीं देते तब तक वो नहीं आएंगे। नवाज शरीफ को भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत का था। डॉक्टर यास्मीन राशिद रोजाना कहती हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स दुरुस्त थी। नवाज शरीफ साहब उस वक्त पाकिस्तान आएंगे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 2 टोक फैसला है। उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत के फैसले पे, पंजाब हुकूमत की रिकमेंडेशन पे और हर रोज़ इस बात की वेरीफाई करती हैं यास्मीन राशिद साहिबा। हर रोज़ इन लोगों के मुंह पर तमाचे मारती हैं यास्मीन राशिद साहिबा कि मेडिकल रिपोर्ट सच्ची थी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि ऑपोजिशन की APC से हुकूमत का कोई परेशानी थी ना है। वफाकी काबीना के इजलास में APC पर एक लफ्ज तक नहीं बोला गया। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि FATF कानून साजी नून लीग की ब्लैकमेलिंग का आखिरी हरबा था। ब्लैकमेलिंग में नाकाम होने पर नवाज शरीफ ने ऐसी तकरीर की। APC के बारे में कोई हमें न परेशानी थी न परेशानी है। क्या काबीना में तो एक लफ्ज़ नहीं बोला गया APC के बारे में। हमने कोई उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं डाली, ना उसकी ट्रांसमिशन में सब तकारीर दिखाई गई, वही पुरानी बातें थीं, लेकिन ज़रा उसमें ज़रा जहर ज़्यादा मिला हुआ था, ज़रा ज़्यादा उसमें एक हमारे जितने भी इदारे हैं, यानी वो इदारे जो कि इस मुल्क में बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक ऐसा शख्स जिसमें कि जो कि कानून से फ़रार किया हुआ है, जो कि यहाँ से भागा हुआ है, और किसी ऐसे बहाने पे के सेहत के बहाने पे आपने देखा किस तरह से वो तंदुरुस्त व तवाना बैठे हुए थे।
इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए, करप्शन में इन्वॉल्व हुए, हर किस्म की उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए जिससे कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा। और ये जो फैटिफ का कानून था, ये आखिरी हरबा था उनका हमें ब्लैकमेल करने का। जब वो भी नहीं चला तो फिर उन्होंने ये तकरीर की, वरना मेरा ख्याल है कि वो ये तकरीर करते भी नहीं। काबीना ने कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कीमत 10,000 से कम करके 8,400 रुपए करने का फैसला किया है, जबकि ड्रग प्राइसिंग कमेटी की तजवीज़ पर जान बचाने वाली 94 दवाओं की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। कोरोना के इलाज के लिए एक दवाई है रेमडेसिविर, उसकी चूँकि इंटरनेशनल कीमत में कुछ बेहतरी आई, कुछ कमी आई, तो उसकी जो कीमत है उसकी कमी का फैसला किया गया। तकरीबन 10,000 से ऊपर इसकी कीमत थी और वो 8,400 के करीब दोबारा फिक्स की गई है। चंद ऐसी लाइफ सेविंग और अहम दवाएं हैं जो मुल्क भर में नापैद हो जाती हैं, तो आज ये फैसला किया गया कि इनकी प्राइसेस को कुछ रैशनलाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये दवाएं नॉर्मल प्राइस के मुताबिक, एक बेहतर प्राइस के मुताबिक और एक म्यार के मुताबिक अवेलेबल हो जाएं। 94 की लिस्ट है, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। उसमें कुछ जो है उनमें बहुत मामूली सा इंक्रीज़ है, कुछ में थोड़ा उससे ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि कल से 6ठी से 8वीं जमात तक की क्लासों का आगाज़ होगा। एक हफ्ते बाद प्राइमरी स्कूल खोलने से पहले सूरत हाल पर नजरसानी होगी। बेहतर होता तमाम सूबे एक ही वक्त में स्कूल खोलने का फैसला कर लेते। अब खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से क्लासेस 6, 7, 8 जो हैं वो भी स्कूल में आएंगी। सिंध ने फैसला किया कि वो अभी ये नहीं करेंगे। क्यों ये किया? जो इन्फेक्शन के रेट है वो तो तकरीबन वही है, लेकिन बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश थी कि मुश्तरका फ़ैसला सारे मुल्क के लिए होता, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी हम एक हफ़्ता और रिव्यू करेंगे। पहला मरहला है, उसके खुलने के कोई फौरी असरात मनफी किस्म के सामने तो नहीं आए। टोटल तादाद केसेस की है मुल्क भर में, इस पिछले एक हफ्ते के अंदर कोई ऐसी तब्दीली हमें महसूस नहीं हुई जिससे हम अगला मरहला था उसको पोस्टपोन करने का कोई बेसिस रखें, ना ही जो शरह पॉजिटिविटी की है उसकी बेसिस पे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध भर में 6ठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस 28 सितंबर से ही होंगी। सेकेंड फेज के लिए सिंध भर में तमाम स्कूल्स 28 सितंबर से खुलने के पाबंद होंगे। सूबा सिंध में प्राइवेट और सरकारी इदारे 8वीं, 7वीं, 6ठी और उससे नीचे की जो जमातें हैं वो 28 सितंबर से शुरू करेंगे और 9वीं, 10वीं और जो कॉलेजेस हैं हमारे वो उसी तरह जारी रहेंगे। कराची से एक अफसोसनाक वाक़या। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मुलाजमत पेशा खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। 22 साल की लड़की से 2 मुल्ज़िमान ने इक़वा के बाद ज़्यादती की। पुलिस के मुताबिक ज़्यादती के बाद मुल्ज़िमान लड़की को क्लिफ्टन में छोड़कर फरार हो गए। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज़्यादती की तस्दीक हो गई है। और मोटरवे रेप केस का मुल्ज़िम आबिद पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। 13 रोज बाद भी मुल्ज़िम आज़ाद। मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस नाकाम है। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़िम को तलाश करने में मदद देने पर 25 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर कर रखा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसका अंजाम याद रखें। अपने बयान में परवेज इलाही ने कहा कि फ़ौज आईनी इदारा है। नवाज शरीफ फ़ौज की मुखालिफत करके आइन दुश्मनी के मुर्तकिब हुए हैं। नवाज शरीफ का अपनी फ़ौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी है। परवेज इलाही ने कहा कि साबित हो गया कि नवाज शरीफ आज भी भारत के हाथों में खेल रहे हैं। नवाज शरीफ हर वो काम न करें जो अल्ताफ़ हुसैन ने किया। फ़ौज एक आइनी इदारा है और इस आइनी हैसियत में वो हुकूमत के साथ जो तावन करता है वो भी आइनी अमल है। नवाज शरीफ इस आइनी अमल की मुखालफत करके आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, जो नहायत ही काबिल अफसोस भी है और काबिल मजम्मत भी है। अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए वो उनका अंजाम भी अपने ज़हन में रखें। आज अल्ताफ़ हुसैन का नाम, उनकी सियासत, बल्कि कौमी सियासत में वो एक माजी का हिस्सा बन चुके हैं। नवाज शरीफ की तरफ से अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐलान जंग
मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। भारतीय ज़राए अबलाग ने नवाज शरीफ के फ़ौज दुश्मन बयान पर जिस तरह खुशियाँ मनाई हैं, जिस तरह उन्होंने इसकी तशहीर की है, बल्कि हाथों हाथ लिया है, इससे साबित हो गया है कि माजी की तरह आज भी वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे। कोरोना वायरस के बायस बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए सिविल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पंजाब के 2 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी कराने का फैसला किया गया है। सितंबर के बाद 6 हफ्तों की रिपोर्ट में कोरोना केसेस का जायजा लेने के बाद इंतखाबात कराने का फैसला किया जाएगा। कराची में बल्दिया टाउन फैक्ट्री के मुजरिमान को सजा सुना दी गई। ये वाकया कैसे पेश आया, आतिशज़दगी का मरकज़ क्या था, तहकीकाती इदारों ने इंसानी तखरीबकारी को कैसे पकड़ा, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद से। जी, मेरे अक़ब में बल्दिया टाउन में वाक़ अली इंटरप्राइजेज़ की वो इमारत है जहाँ पर आज से 8 साल कबल पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 259 अफराद अपनी जान से गए। इसी केस से जुड़ी एक बहुत अहम रिपोर्ट जिसने अहम इंकशाफात किए वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक जो कि CIT का हिस्सा भी है, वो सबसे पहले इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करती है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसके अलावा जो इन्होंने फाइंडिंग दी वो एक ये थी कि बेतरतीब बर्न पैचेस हैं इस पूरी इमारत में, जो कि बताते हैं कि आग किसी एक मुकाम पर लग कर फैली नहीं है, बल्कि आग मुख्तलिफ मकामात से ओरिजिनेट हुई है। इसी बुनियाद पर यह कहा जाता है इस एजेंसी के रिपोर्ट में कि 2nd फ्लोर पर जो आग है वो वहीं पर लगाई गई, क्योंकि राब्ता 1st और 2nd फ्लोर का मुनक़ता हो चुका था। अफसोसनाक खबर, चकवाल में मां और 2 बच्चे तालाब में डूबकर जान बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक कब्जा बनाना के करीब वालिदा तालाब के करीब कपड़े धो रही थी कि 12 साल उम्र और 7 साल उमर खेलते हुए तालाब में गिर गए। बच्चों को बचाने के लिए मां ने तालाब में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन करके तीनों अफराद की लाशें निकाल ली।